भगवान शिव कहते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए इन 6 बातों को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक दिन कैलाश पर्वत पर मौसम बहुत ही सुहावना था। नंदी और बाघ साथ में खेल रहे थे। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी के वाहन चूहा और सांप भी आपस में खेल रहे थे। तभी शीतल छांव में माता पार्वती ने प्रभु भोलेनाथ से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे नाथ, आप तो योगेश्वर हो, तत्वज्ञानी हो, तत्व को जानने वाले हो, कृपा करके बताइए, जीवन में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें कभी भी मनुष्य को दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, दूसरों को बता देते हैं, तो उन कार्यों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, नेत्रों में गंभीर शांति थी। उमा बोले, उमा, जो ज्ञानी है वह यह जानता है कि हर बात किसी को नहीं बतानी चाहिए या हर बात किसी को बताना उचित नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन, वचन और कर्म की शुद्धि के लिए गुप्त रखनी चाहिए। सुनो, मैं तुम्हें 6 बातें बताता हूँ जिन्हें गोपनीय रखना श्रेयस्कर होता है, जिनसे हमारे घर में घोर गरीबी का नाश होता है। तपस्या को गुप्त रखो। हे पार्वती, जो मनुष्य जितना भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, उसे कभी भी उसे लोगों को यह नहीं दिखाना चाहिए या जगत में दिखावे हेतु नहीं करना चाहिए। तप या पूजा पाठ को जितना गुप्त रखा जाए, दूसरों को सामने उसे उजागर नहीं किया जाए, तो उसका फल उतना ही ज्यादा प्राप्त होता है। अगर आपने उसे दूसरों को बता दिया दिखावे के लिए, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा आपको, जितना उसका फल आपको प्राप्त होना चाहिए। दान को कभी प्रकट न करो। मनुष्य जो भी दान पुण्य करता है और उसे वह प्रकट नहीं करना चाहिए। उसे दिखा दिखाकर यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो यह दान करता हूँ। गुप्त दान से पुण्य अक्षय होता है, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे अक्षय कहते हैं। जो दान देकर केवल उसका प्रचार करता है, वह केवल यश चाहता है, पुण्य नहीं, और उसे दान का वह फल नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। अतः प्रत्येक मनुष्य को दान को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के झगड़े साझा न करो। घर में जो भी पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, या बच्चों के साथ या भाई बहन के साथ, या गृह में कोई भी क्लेश हो, तो उसे बाहर वालों से कहना व्यर्थ है। इससे मान घटता है और रिश्तों में और विष फैलता है, और बाहर वाले लोग आपका मजाक और बनाएंगे, ना कि वह तुम्हारे घर की क्लेश को दूर करवा देंगे। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने घर की बातें दूसरों को नहीं बतानी चाहिए।
अपने अपमान को न बताएं। अगर आपका किसी ने कोई अपमान किया है तो उसे किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अगर जिसका अपमान होता है और वह हर किसी से उसकी चर्चा करता है तो वह मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है। अपमान का उत्तर शांति और साधना से ही देना चाहिए। चिकित्सा को भी गुप्त रखो। अगर आपको कोई भी बीमारी है और उसका इलाज चल रहा है तो जब तक रोग दूर न हो जाए तब तक औषधि या इलाज की बातें सबको बताना कई बार अशुभ भी होता है। इससे मानसिक भय और भ्रम बढ़ता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने यह चिकित्सा के बारे में नहीं बताना चाहिए। धन या आय की बातें गुप्त रखनी चाहिए। हे उमा, जो अपनी संपत्ति, आय, सोने चांदी का बखान करते हैं उसके घर में ईर्ष्या और अशांति का प्रवेश होता है। जैसे अगर कोई मनुष्य की आय बहुत ज्यादा है तो वो बात बात पर उसको बोलता है तो यह उचित नहीं। धन की बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप हर किसी से ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना धन और सोना चांदी है। पार्वती जी ने जब यह सुना तो श्रद्धा से शीश झुकाया और बोली, हे नाथ, आपके वचनों से मेरा यह अंतःकरण को ज्ञान और शांति की प्राप्ति हुई है। अब मैं इन सब बातों को हृदय में सदैव स्मरण रखूंगी। शिव जी ने आशीर्वाद स्वर से कहा, जो इन बातों का पालन करेगा वह जीवन में संतुलन, सुख और आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेगा तथा उसके घर में लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद रहेगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको आगे भी बात बताती रहूंगी। धन्यवाद। राधे राधे।